पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्रिकेट का सबसे बड़ा खड़ाक वो नवंबर में स्टार्ट होगा। अब जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलियन भाई साहब जो मर्जी हो जाए, उसकी टीम जितना मर्जी रगड़ा खा रही हो, वो अपनी टीम को ही बैक करता है। तो ऑस्ट्रेलियन जेसन गिलेस्पी ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बैक किया है ऑस्ट्रेलिया को, और उनको ये लगता है कि भाई साहब ये रेल देंगे इस दफ़ा। हाँ, जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि इस दफ़ा हरा देंगे। मैं तो उन ग्रोसरी वाले न्यूज़ वालों के ऊपर हैरान हूँ, वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिसेंट टाइम्स में कुछ अच्छी फॉर्म में है नहीं इंडिया के अगेंस्ट। रिसेंट टाइम्स 8 साल हो गई हैं, 4 सीरीज हो चुकी हैं, एक भी नहीं जीते। 8 साल का लोंडा हो ना, मत 2017 में जो लोंडे पैदा हुए थे ना, आज वो 8 बरस के हो चुके हैं और उनके बाप सोच रहे होते हैं कि ये कब कमाना शुरू करेगा, कब तक मेरे सीने पर सांप बन के बैठा रहेगा ये। और अगर लड़की पैदा हुई है तो भैया जाकर चेक कर लो, उसका जहेज बनाने की तैयारी उसके माँ बाप ने शुरू कर दी होगी। कौन सा रिसेंट टाइम्स, ये कल की बात नहीं है जुगनू। 8 साल बीत चुके हैं। अब ठीक है, चलो नया दिन नया सवेरा, देखा जाएगा नवंबर से ऑनवर्ड्स, लेकिन हल्का नहीं लेना। जेसन गिलेस्पी ये कहते हैं कि भाई साहब वो फास्ट बॉलर है ना, तो उसने कहा मिचेल स्टार्क के पास जॉश हेजलवुड है, पैट कमिंस है, ठीक है, तीनों की ही 250 प्लस विकेट्स हैं, बल्कि इनफैक्ट मिचेल स्टार्क की जनाब 350 प्लस विकेट्स हैं, 358 89 टेस्ट में, जॉश हेजलवुड 70 टेस्ट 273 विकेट्स, पैट कमिंस 62 टेस्ट 269 विकेट्स, वो स्पिनर 530 पर बैठा हुआ है, नेथन लायन, तो 4 तो नो डाउट बॉलर उनके पास ये 4 तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्क और हेजलवुड ने तो वो जिसे कहते हैं कामयाबी का मज़ा भी चखा हुआ है, ये इंडिया वाला ना सारा, लेकिन पैट कमिंस अभी ये मज़ा चखने से थोड़े महरूम है। तो वो पैट कमिंस इसी वजह से ना चाहता भी है कि यार एक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो अंदर करनी है, ये स्ट्रीक तो तोड़नी है। 4-0 मतलब 4 डाउन जा रहे हैं हम पिछले 4 सीरीज़ से। तो एक तो ये जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि प्लस पॉइंट उनको ये नज़र आता है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, पेस बॉलिंग प्लस उनका स्पिन जो है वो अटैक अच्छा है। दूसरा इस साइड के थोड़ी सी जो कंसर्न वाली बात है वो ये है कि डेविड वार्नर अब है नहीं, और ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता, पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है, डेविड वार्नर जैसा ओपनर आपको बड़ा लिमिटेड मिलता है, और उसने तो वो खैर वो नेचुरली टैलेंट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने तो कोई इतनी डोमेस्टिक भी नहीं खेली हुई ऑस्ट्रेलिया में, डेविड वार्नर ने, लेकिन वो बस अपनी बैटिंग के बलबूते पर आ गया इस टीम के अंदर, और फिर उसने आकर डोमिनेट भी किया, तीनों फॉर्मेट्स में उसने डोमिनेट किया डेविड वार्नर ने, और अभी तक उसकी क्रिकेट मुक्की नहीं है। वो पूरी दुनिया में भाई साहब एक तो इस टाइम लीग क्रिकेट खेल रहा है T20, और प्लस हालांकि 40 टप चुका है वो, और प्लस वो ये भी कह रहा है कि मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो बताना भाई, आ जाएगा, मैं पहुँच जाऊँगा। उसने कहा टेंशन ही नहीं है, वो टिकट विकेट सब मेरे ज़िम्मे, तुम बस कॉल कराना मुझे। तो एक तो ये, दूसरा फिर अब वो स्मिथ को उन्होंने ओपनर ट्राई किया, वो कोई ख़ास बन नहीं रही, तो जेसन गिलेस्पी को ये लगता है कि उनकी गट फीलिंग ये बताती है कि शायद ये ना स्मिथ को दोबारा से नंबर 4 के ऊपर ही बैटिंग कराएं। ओपनर फिर इनको कोई और ही देखना पड़ेगा उस्मान ख्वाजा के साथ। वो स्मिथ वाला जो है चक्कर, वो जेसन गिलेस्पी को ये लगता है कि मुश्किल हो जाएगा उसको, ये जेसन गिलेस्पी को ये लगता है। तो इन शॉर्ट एज एन ऑस्ट्रेलियन उन्होंने तो बैक किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। सरकार 5 टेस्ट मैचेस हैं, पर्थ, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ठीक हो गया। मेरा जो एनालिसिस है ना रीसेंट रिकॉर्ड्स टीम इंडिया का देख के सारा कुछ, मुझे ना 2 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं कि जहां पर ना मुझे थोड़ा सा टीम इंडिया का हो रहा है कि शायद उनके लिए वहाँ मसला बने। एक एडिलेड है, और एडिलेड में इस वजह से कि वहाँ पर डे एंड नाइट है और पिंक बॉल आएगी। वो पिंक बॉल जो है ना उसका कोई यू आर नेवर सर्टन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों टेस्ट मैच इंडिया हार जाएगा या समथिंग, लेकिन इंडिया को टफ टाइम मिल सकता है। ठीक, पर्थ में इंडिया जीता नहीं है कभी, इन रिसेंट टाइम्स तो नहीं जीता, तो एक वो पर्थ का भी थोड़ा सा है, वो एक होता है ना, एक वेन्यू का एक प्रेशर होता है और वेन्यू का एक एडवांटेज होता है होम साइड के पास, तो पर्थ का वेन्यू का जो एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। सिडनी और MCG टेस्ट इंडिया को नहीं हारने चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। सिडनी और MCG में तो यकीन करो कि
थोड़ा सा हम और नाड़ा कस लेते ना तो हम जीत जाते वो 2 टेस्ट। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जाकर स्कोर्स चेक कर लो। और अगर आप उसको हाइलाइट्स अगर पड़ी होंगी डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप वो जाकर हाइलाइट्स देखो तो पाकिस्तान के पास इन दोनों टेस्ट मैचेस में मौके थे कि ये ऑस्ट्रेलिया को लिटा सकते थे, ये नहीं लिटा पाए। लेकिन तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो एमसीजी और सिडनी वो आई बिलीव के वो टीम इंडिया को वो 2 टेस्ट मैच तो नहीं आने चाहिए। और ब्रिस्बेन का, चलो ब्रिस्बेन में भी वैसे इंडिया का मेरा नहीं ख्याल कि वो उधर भी डाउन है, बट अगर 4 टेस्ट मैचेस के हिसाब से देखा जाए तो 2 में तो मुझे लगता है कि एमसीजी और सिडनी में इंडिया को हारना नहीं चाहिए। 2 के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रा ऑस्ट्रेलिया को एक अपर एज दूंगा थोड़ा सा, और ब्रिस्बेन वाला चलो 50-50 कर लो। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि स्टैट्स देखकर। लेकिन जाते जाते एक बात, स्टैट्स कभी भी आपको ये नहीं बताते कि अगला कितना, या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि कोई कितना बड़ा मैच विनर है। यहाँ मैच विनर होता है। और टीम इंडिया भी एम ही नहीं मुँह उठा कर आ जाएगी कि एक दिन रोहित उठा, अच्छा हाँ चलो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। लड़कों को तो बताएगी कोई बात नहीं, वैसे ही गली में से 11 पकड़ लो। वो भी भाई साहब अपने जो 10-15 दबा कर लौंडे हैं ना पहलवान टाइप, वो भी वही लेकर आएंगे। ऐसे खाली हाथ तो नहीं आएगा ना रोहित भी अपनी टीम लेकर। और प्लस प्रैक्टिस तो रोहित शर्मा और उसके बॉयज़ की हो ही जानी है 5 टेस्ट मैचेस में। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मज़े की होगी, डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स सी कौन जीतता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।